आइए आज स्टैंडर्ड 4 क्लास 4 का इंग्लिश वर्कबुक का लेसन 4 लेट मी डायल को कंप्लीट करते हैं। इसके सभी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आंसर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि दिया है हाय आई एम मोबाइल टेल मी माय फंक्शंस एंड यूजिंग द हिंट्स। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि मैं मोबाइल हूँ और मेरे कार्यों को बताएं। कैसे बताएं? तो यहाँ पे जो हिंट्स दिए गए हैं इन हिंट्स का इस्तेमाल करके हमारे कार्यों को बताना है। तो इसमें देखें कि 2 कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों कॉलम में से एक एक वर्ड को लेकर के उसके बाद इसके फंक्शंस को हमको बना लेना है, ठीक है, कि मोबाइल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दिया है मेक और कॉल, यानी कि इसमें देखें कि मेक एक वर्ड है, इसमें देखें कि कॉल। तो मेक कॉल तो मोबाइल से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों वर्ड से एक सेंटेंस बना लेंगे, मेकिंग और कॉल। तो ये एक मोबाइल का फंक्शन हो गया। फिर जा करके है टेक और फोटो। तो टेक और फोटो से बना सकते हैं टेकिंग फोटोज। मोबाइल से हम क्या करते हैं, तो फोटोज लेते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। फिर जा करके है मोबाइल से हम क्या करते हैं, तो रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, तो वीडियो। तो यहाँ पे हो जाएगा रिकॉर्डिंग वीडियो। फिर ब्राउज करते हैं, तो इंटरनेट को खोलते हैं, उससे चलाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राउजिंग इंटरनेट। और फिर जा करके हम लोग प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब बजाना भी होता है। तो चूंकि ये म्यूजिक के साथ में है तो यहाँ पे खेलना ना होकर के प्ले का अर्थ होगा क्या, बजाना। और म्यूजिक के मतलब हो जाएगा जो संगीत। तो प्लेइंग म्यूजिक का मतलब हो गया कि संगीत बजाते हैं, संगीत सुनते हैं। लिसनिंग भी कर सकते थे यहाँ पे, नहीं। फिर है कैलकुलेटिंग नंबर्स, कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, तो नंबर्स को, जितनी भी संख्याएं हैं मोबाइल के जरिए से हम कैलकुलेट भी करते हैं। तो ये इस तरीके से ये मोबाइल के फंक्शंस हो गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि कंप्लीट द कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत को पूरा करें, कंप्लीट करें विथ ऑपोजिट टू द वर्ड्स, ठीक है, गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए जो शब्द हैं उसके ऑपोजिट से, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ब्रैकेट में यहाँ पे सभी सेंटेंस में देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, फिर जाकर के यहाँ देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके ऑपोजिट को यहाँ पे लेना है। क्या लेना है, ऑपोजिट को लेकर के और सेंटेंस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिना और बुलबुल आपस में बातचीत कर रहे हैं। हिना कहती है हेलो गुड मॉर्निंग बुलबुल। तो यहाँ पे बैड का ऑपोजिट गुड है तो गुड भर दिया गया। हिना बोलती है कि हेलो गुड मॉर्निंग बुलबुल, बुलबुल गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। तो बुलबुल बोलती है हाय हिना हाउ आर यू, हाय हिना कैसी हो तुम। तो हिना जवाब देगी आई एम। अब यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे इल लिखा है, तो इल के मतलब बुरा होता है, खराब होता है। यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा फाइन, तो फाइन, आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। फिर जा करके आगे देखते हैं। आगे बुलबुल बोलते हैं कि वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, प्लीज ज्वाइन अस, हमारे साथ चलो या हम लोगों को ज्वाइन कर लो। तो अब हिना बोलेगी वेयर डू यू वांट टू। अब वेयर डू यू वांट टू, ये रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे कम, तो कम का ऑपोजिट क्या होगा, गो, तो गो भर देंगे। तो वेयर डू यू वांट टू गो फॉर द पिकनिक, यानी कि पिकनिक के लिए तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो, ये हिना पूछती है। तो बुलबुल बोलती है वी आर गोइंग टू द जू, हम लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं। अब यहाँ पे हिना फिर बोलती है ऑल राइट ठीक है, आई कम। कम क्यों लगा, क्योंकि गो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है तो इसका अपोजिट हो गया कम, तो आई विल कम फॉर द पिकनिक, ठीक है। उसी तरीके से थैंक यू हिना, सी यू सुन, धन्यवाद हिना, हम लोग जल्द मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिना भी बोलती है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, ठीक है, बाय बाय। अब आते हैं आगे की तरफ। आगे यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए जो निम्नलिखित सवाल हैं उनके जवाब दें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देता है कि व्हाई डज हिना कॉल बुलबुल। हिना जो है वो बुलबुल को क्यों बुलाती है, क्यों कॉल करती है। तो हिना कॉल्स बुलबुल टू टॉक टू हर। हिना किस लिए बात करती है, उससे बातचीत करने के लिए, उसका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन करती है। उसके बाद है सेकेंड में कि वेयर डू दे वांट टू गो, वे लोग कहाँ जाना चाहते हैं, तो दे वांट टू गो टू द जू फॉर अ पिकनिक, वे लोग पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहते हैं, तो चिड़ियाघर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देता है कि ए एन एंड द आर्टिकल्स, यहाँ पे बताता है कि ए एन और दी ये तीन क्या कहलाते हैं, इसे आर्टिकल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, आर्टिकल। अब यहाँ पे है यूज ऑफ है कि ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो वी यूज ए बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि ए का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन्स के पहले करते हैं। ए का मतलब एक होता है, ठीक है, और ये किसके पहले लगता है, तो जो सिंगुलर नाउन हो और जिसका आवाज़ जो हो, जिसकी जो शुरुआत की आवाज़ हो वो क्या हो, कॉन्सोनेंट की तरह हो, यानी क ख ग घ के तरह आवाज़ हो, तो इसको कहेंगे कि इसके पहले हम अ का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं यूज़ ऑफ एन, एन का प्रयोग या एन का इस्तेमाल। तो एन का इस्तेमाल क्या कहाँ करते हैं, तो वी यूज़ एन बिफोर अ सिंगुलर नाउन्स दैट स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल साउंड।
यानी कि एन का भी इस्तेमाल जो होता है हम सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं, लेकिन ऐसे नाउन सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं जिसकी आवाज़, शुरुआत की आवाज़ जो होती है किस तरह की होती है, वॉवल की तरह, जैसे आ ई उ, इस तरह के आवाज़ से अगर जो भी वर्ड्स सिंगुलर वर्ड्स नाउन अगर इस्तेमाल होते हैं तो उसके पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे की तरफ देखते हैं, आगे देता है यूज ऑफ दी, कि दी का इस्तेमाल हमको कहाँ करना है। तो वी यूज द टू इंडिकेट अ डिफिनिट पर्सन और थिंग, हम लोग जो दी का इस्तेमाल करते हैं वो एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स, फिर जाकर के रेल बक्स, बुक्स, पोस्ट एटसेट्रा। तो रिलीजियस बुक्स हो गए, पोस्ट एटसेट्रा। हम लोग भी ये यहाँ पे दे रहा है कि दी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो नदियों के नाम के पहले, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, स्मारक है, उनके नाम के पहले, कोई न्यूज़पेपर का नाम है तो उसके शुरुआत में, कोई धार्मिक ग्रंथ है तो उनके नाम के पहले, ठीक है, और या कोई बिल्डिंग वगैरह हो या कोई भी इस तरह से, तो इत्यादि इत्यादि के पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया तो उसके बाद यहाँ पे फिर पूछता है कि अब इसको कंप्लीट द सेंटेंस विथ ए एन और दी, यानी कि नीचे लिखे जो सेंटेंस है इनको किस चीज़ से करना है, या तो ए या एन या दी लगा करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देता है सी इज, और यहाँ पे डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके पहले और इसकी आवाज़ जो है शुरुआत की ड जो आवाज़ निकल रहा है ये क्या है, तो कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे अ, सी इज अ डॉक्टर। इसी तरह से दिस इज, अब यहाँ पे एप्पल, तो ए जो हो गया वो वॉवेल साउंड है इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा, दिस इज एन एप्पल। आई विल मीट, यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के पहले द का इस्तेमाल करेंगे, कोई पद हो या कोई इस तरह का जो होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इत्यादि कोई भी पद हो तो उसके पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देता है यहाँ पे एलिफेंट, तो एलिफेंट जो है ई यहाँ पे वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे एन। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए रीता इज एन, अब यहाँ पे देखिए एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब यहाँ पे लिखा है जो तो हॉनेस्ट लिखा है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है ऑनेस्ट, तो आवाज़ वॉवेल साउंड हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी जहन पे बात को रखनी है कि वॉवेल साउंड से मतलब है, अगर शुरू में जो कॉन्सोनेंट दिया हो या कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आवाज़ जो है अगर वॉवेल की तरह हो तो एन का इस्तेमाल होगा, और आवाज़ अगर कॉन्सोनेंट की तरह है तो उसमें अ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देता है कि देयर आर सम एरर्स इन दिस सेंटेंस, यानी कि इन वाक्यों में कुछ गलतियां, एरर के मतलब गलतियां होती हैं, तो कुछ गलतियां हैं, री राइट देम आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, यानी कि आवश्यक गलतियों के सुधार करने के बाद उन्हीं से फिर से लिख देना है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पहले सेंटेंस देता है सोनू वांट्स टू बाय एन मोबाइल, सोनू एक मोबाइल खरीदना चाहता है। तो अभी हम लोगों ने अ एन और दी का इस्तेमाल में पढ़ा, तो यहाँ पे चूंकि एम लिखा है तो मोबाइल, मोबाइल में म की आवाज़ आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे एन जो है लिखना गलत है, यहाँ पे होना चाहिए सोनू वांट्स टू बाय अ मोबाइल। तो यहाँ पे ए को हटा करके एन को हटा करके अ का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं, ही गोज टू अ मार्केट, अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लगेगा, ही गोज टू मार्केट होगा, ही गोज टू मार्केट, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ मार्केट में अगर खरीदने बेचने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द मार्केट इज नियर अ गोलघर, तो गोलघर एक हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पे अ ना लगा करके यहाँ पे क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे, तो द मार्केट इज नियर द गोलघर। फिर जाकर के आगे देते हैं, ही मीट्स अ इंजीनियर, तो यहाँ पे अ जो लगा है ये गलत है, क्यों, क्योंकि इंजीनियर जो है इसमें शुरुआत का जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही मीट्स एन इंजीनियर देयर, ठीक है। अब आगे की तरफ से देखते हैं, आगे देता है कि एन इंजीनियर टेक्स हिम टू अ मोबाइल शॉप, एक इंजीनियर उसे मोबाइल शॉप पे ले जाता है। तो चूंकि यहाँ पे जो मोबाइल शॉप की बात हो रही है ये पहले ही से कोई फिक्स या निश्चित मोबाइल शॉप है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, एन इंजीनियर टेक्स हिम द मोबाइल शॉप, ठीक है। फिर ही बाइज एन, तो एन नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे न्यू है, तो न्यू में यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ही बाइज अ न्यू मोबाइल देयर, ही बाइज अ न्यू मोबाइल देयर, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ एन और द वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत हो ए एन और दी के हिसाब से खाली जगहों को भरना है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है मोबाइल इज़, यहाँ पे वेरी है तो यहाँ पे ए लगा देंगे, मोबाइल इज़ अ वेरी पॉपुलर आइटम टुडे। फिर है वी यूज़ इट फॉर
और नंबर, हम लोग इस नंबर ऑफ पर्पसेस, हम लोग बहुत सारे पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वी टॉक ऑन द मोबाइल, हम लोग मोबाइल पर बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल कर देंगे। वी यूज़ इट टू टेक फोटोग्राफ, हम लोग इसका इस्तेमाल फ़ोटो लेने में करते हैं। वी कैन रिकॉर्ड वीडियो, तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल, हम लोग इससे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए का इस्तेमाल कर देंगे। विथ अ मोबाइल, विथ अ मोबाइल फ़ोन, हम लोग एक मोबाइल फ़ोन से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। वी कैन ब्राउज इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट ब्राउज करते हैं, खोलते हैं। और सेंडिंग मनी बिकम्स एन ईजी, ईजी क्यों लगा, एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ईजी है, तो ईजी जो है ये वोवेल साउंड से शुरुआत हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगा देंगे। फिर है जॉब थ्रू द मोबाइल, हम लोग मोबाइल के ज़रिए से बहुत सारे हमारे जो काम है, नहीं, सेंडिंग मनी बिकम्स वेरी एन ईजी जॉब, यानी कि पैसे को भेजना बहुत ही आसान काम हो गया है। कैसे, तो मोबाइल के ज़रिए से। अब आते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देता है कि व्हाट डू यू वांट टू डू विथ योर मोबाइल फ़ोन, आप अपने मोबाइल फ़ोन से क्या करना चाहते हैं, कुछ सेंटेंस को लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो जो करना सकते हैं। तो आमतौर पे हम क्या कॉल करना चाहते हैं अपने माता पिता को, अपने रिलेटिव्स को, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला सेंटेंस, आई वांट टू कॉल माय पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। फिर दूसरा सेंटेंस के हम लोग क्या, तो हम लोग गेम खेलना चाहते हैं, तो आई वांट टू प्ले गेम्स। आई वांट टू वॉच कार्टून वीडियोज़, हम लोग वीडियोज़, कार्टून वीडियोज़ देखना चाहते हैं। फिर जाकर के आई वांट टू क्लिक माई फोटोज़ विथ फ्रेंड्स, मैं जो हूँ अपने दोस्तों के साथ में फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ, या फ़ोटो खींचवाना या खींचना चाहता हूँ। इस तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंस मतलब है कि हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है रीड, रिपीट एंड इन्जॉय, तो ये एक टंग ट्विस्ट है। जैसे इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो दिया है कि अ बिग बग बिट द लिटिल बिटल, बट द लिटिल बिटल बिट द बिग बग बैक। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में कठिनाई महसूस होगी, आपकी ज़बान जो है कि लड़खड़ाएगी। तो ये टंग ट्विस्ट है, इसको बार बार पढ़ करके अपने पढ़ने की प्रैक्टिस को और बेहतर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं। इस तरीके से ये पूरे के पूरे लेसन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि ये लेसन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और भी इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दूसरी चीज़ है कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।